जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो एकादशी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु की भक्ति, प्रभु की कृपा ऐसे ही आप सब पर बरसती रहें, आप सब स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। दोस्तों, आज आप सबके लिए लड्डू गोपाल की एक बड़ी ही प्यारी सुंदर सी सत्य लीला कथा सुनाने के लिए लाई हूँ दोस्तों, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रभु की भक्ति में कितनी करुणा होती है। दोस्तों, जब भक्त के मन में प्रभु के लिए सच्चा भाव जागृत हो जाता है तो सारे सिद्धांत, ये सब कुछ भगवान की नज़र में कुछ भी नहीं होते हैं। उनके लिए तो सिर्फ सर्वोपरि होता है उनके भक्त का भाव। दोस्तों, आज एक ऐसे भक्त की आपको मैं सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसने अपने बाल गोपाल की भक्ति बड़े ही भाव से की, जिसने अपने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानकर उनकी बिल्कुल अपने बालक की तरह सेवा की। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि लड्डू गोपाल ने उस मैया को इतने सारे साक्षात्कार दिए, इतनी बार ये बात सिद्ध की कि अगर तुम मेरी भक्ति पूरी मन से करती हो तो मैं भी तुम्हारे भक्ति को ग्रहण करने और भक्ति को स्वीकार करने में कभी भी पीछे नहीं रहूँगा। दोस्तों, हम जितना भक्ति करते हैं ठीक उतने ही कदम हमारी ओर भगवान भी आते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है और ये बात गीता में भी लिखी हुई है। दोस्तों, आज मैं आपको सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ आराधना जी की। आराधना जी जो कि त्याग और भक्ति की मूर्ति हैं, जिनके मन में भगवान इस तरह से विद्यमान हैं, जिनके रोम रोम में भक्ति और प्रभु का वास है। दोस्तों, आराधना जी बताती हैं कि उनका एक बहुत ही बड़ा संयुक्त परिवार है। उनके परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनकी देवरानी, उनकी जेठानी, सास ससुर सभी रहा करते हैं। बहुत बड़ा परिवार है, ढेर सारे बच्चे हैं और इसीलिए दिन भर काम भी कुछ न कुछ लगा होता है। आराधना जी बताती हैं कि कुछ वर्ष पहले की बात है, उनके सास और ससुर की 50वीं विवाह की वर्षगांठ पड़ती है, यानी कि जिसे हम 50 मैरिज एनिवर्सरी बोलते हैं, वो उत्सव पड़ता है। और घर में सभी बहुत प्रसन्न होते हैं कि माँ बाप के विवाह को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। सबके मन में इस दिन को अच्छी तरह से धूमधाम से मनाने का बड़ा उत्साह होता है। आराधना जी बताती हैं कि शुरू से ही उनके ससुराल का माहौल धार्मिक रहा है। पूजा पाठ ये सब सभी लोग बड़े ही मन से करते हैं। आराधना जी बताती हैं वो दिन आता है जब उनकी सास ससुर का सालगिरह पड़ता है। सभी बहुत प्रसन्न होते हैं और उस दिन के लिए, उस दिन के उत्सव के लिए सभी रिश्तेदारों को दूर दूर तक निमंत्रण दिया जाता है। सभी आराधना जी के घर पधारते हैं। एक दिन पहले बहुत ढेर सारे मेहमान आते हैं, उनके सभी सगे संबंधी, कोई भी छूटता नहीं है। और इस उत्सव को, इस दिन को मनाने के लिए शहर के एक अच्छे होटल में बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है। अभी सालगिरह की जो समारोह होता है, जो उसकी पार्टी होती है, वो शुरू हुई रहती है। सभी मेहमान आते हैं और शुभकामनाएं देते हैं, ढेर सारे उपहार लेकर आते हैं। अच्छी तरह से वो उत्सव, वो दिन, पार्टी बीत जाती है। अगले दिन जब सभी घर पे बात कर रहे होते बैठ के कि जो पार्टी बीती है दिन, उसके बारे में सब चर्चा बात कर रहे होते, तभी उपहार जो लाइन से रखे रहते हैं सबके खोल खोल के देखे जा रहे होते हैं। तभी एक ऐसा डिब्बा आता है जो छोटा सा रहता है और उसकी बारी आती है खोलने की। आराधना जी की सास के हाथ में वो डिब्बा होता है और वो खोल के उसे देखने लगती हैं। आराधना वहीं सामने खड़ी रहती हैं और सबके मन में जिज्ञासा होती है कि इसमें क्या होगा। आराधना जी की सास उस डिब्बे को खोलने लगती है और जैसे ही वो डिब्बा खुलता है सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सबकी नज़र उस उपहार पर टिक जाती है, क्योंकि उस उपहार के डिब्बे में एक बड़े ही प्यारे सुंदर से लड्डू गोपाल का श्री विग्रह होता है, जिसे देखकर बच्चे बूढ़े सभी उत्साहित हो जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो लड्डू गोपाल बड़े नन्हे से इतने सुंदर से होते हैं, जिनकी सुंदरता और मनमोहक मुस्कान को देखकर कोई भी अपना उत्साह, अपनी खुशी रोक नहीं पाता। सभी उत्साहित होकर लड्डू गोपाल को छूने दौड़ पड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हाथ बाल गोपाल की तरफ बढ़ते हैं वो होते हैं आराधना जी के। आराधना जी दौड़ कर लपक के जाती हैं, लड्डू गोपाल को उस डिब्बे से निकाल कर अपनी गोद में बैठा लेती हैं। लेकिन तभी आराधना की सास जोर से चिल्लाकर उन्हें डांटने लगती है कि ये तो क्या कर रही है, ऐसा अनिष्ट कभी मत करना। आराधना अपने सास के चिल्लाने पे डर जाती है, चौंक जाती है और फिर पूछती है कि माँ जी, इसमें अनिष्ट क्या है? देखिए ना, बाल गोपाल की कितनी सुंदर मूर्ति है, जिसने भी दी है उसने बहुत ही प्यारी मूर्ति दी है और मैं तो उसे धन्यवाद बोलती हूँ जिसने बाल गोपाल को
हमें दिया। लेकिन आराधना की सास के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है दोस्तों। दरअसल बात ये रहती है कि घर की सभी बहुओं के संतान होते हैं, लेकिन आराधना के विवाह को इतना वर्ष हो चुका रहता है, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी संतान नहीं होती। उसके मन में अभी भी एक संतान की प्राप्ति के लिए तड़प होती है। उसकी गोद अभी भी एक बच्चे के लिए तरस रही होती है, और इसीलिए बाल गोपाल को इस रूप में देखकर वो अपनी खुशी को संभाल नहीं पाती, और इसलिए आराधना लड्डू गोपाल को जल्दी से उठा लेती है। तभी उसकी सास उसे डांटती हैं कि तुम्हारी कोई भी संतान नहीं है, तुम बाल गोपाल को मत छुओ। उनकी सोच थोड़ी सी पुराने ज़माने की दकियानूसी वाली सोच रहती है, जो कि अच्छी नहीं होती। और ऐसा सोचना बिल्कुल भी किसी के भी प्रति गलत है, क्योंकि भगवान तो सबके लिए बराबर हैं। उनका प्रेम, उनकी कृपा हर जीव के लिए बराबर है, किसी के लिए कम या ज़्यादा तो है ही नहीं। लेकिन दोस्तों अपनी अपनी सोच होती है। वो आराधना को ज़ोर से डांटने लगी, और सबके सामने जब आराधना को उन्होंने डांटा तो आराधना की आंखों में आंसू आ गए। उसे बहुत दुख हुआ कि माँ जी मुझे सबके सामने इस तरह से ऐसी बात बोल रही हैं। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और वहाँ से अंदर चली गई। घर में चर्चा होने लगी कि लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा, क्योंकि उनकी सेवा में तो बहुत बड़े सारे विधि विधान होते हैं, बहुत नियम होते हैं। तो आराधना की सास के लिए इतने सारे नियम का अनुसरण करना तो आसान नहीं था, क्योंकि वो बहुत वृद्ध हो गई थी, उनसे भी इतने काम नहीं हो पाते थे। इसलिए उनकी सास ने बाल गोपाल की सेवा आराधना की बड़ी जेठानी रुचि को सौंप दी। रुचि से बोला कि ये कल से लड्डू गोपाल की सेवा तेरी जिम्मेदारी होगी, तू ही इनकी देख रेख करेगी एक छोटे से बच्चे की तरह, और ज़रा से भी कोई सेवा में खोट या कमी नहीं होनी चाहिए। रुचि अपनी सास की आज्ञा का पालन करने लगती है और अगले ही दिन से लड्डू गोपाल की सेवा में लग जाती है। उधर आराधना के मन में बार बार बाल गोपाल को छूने, देखने, उन्हें स्नेह करने की लालसा होती है, लेकिन वो क्या करे बेचारी। जब भी वो लड्डू गोपाल के पास जाती है, उसकी सास उसे वहाँ से डांट कर हटा देती हैं। आराधना की बहुत इच्छा होती है लड्डू गोपाल की सेवा की। वो मन ही मन ये बात सोचती है कि काश मैं बाल गोपाल की सेवा करती तो हो सकता है मेरी भी गोद भर जाती। लेकिन उसकी सास तो उसे ज़रा सा भी छूने नहीं देती। शाम को जब सभी अपने काम में व्यस्त होते या रात में जब सभी सो जाते तो आराधना चुपके से जाती लड्डू गोपाल के दर्शन करने, उनके चरण स्पर्श करने, उन्हें ध्यान से बैठकर बहुत देर तक निहारती रहती। कभी कभी अपने हाथ से कुछ चुपके से बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाकर हाथ जोड़कर वहाँ से वापस चली आती। लेकिन उसे बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी कि लड्डू गोपाल की सेवा करे या फिर उन्हें स्पर्श करे। दोस्तों इसी वजह से आराधना बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। वो गुमसुम खोई खोई रहती थी, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी रहती कि उसके सामने उसकी सास हमेशा सबके सामने उसे डांट दिया करती है, लेकिन वो फिर भी किसी से कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन दोस्तों आराधना की जो जेठानी थी रुचि, उसे अपने बच्चे को लेकर कहीं जाना था। उसके पास समय बहुत कम था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खाना बनाऊं, बच्चे को तैयार करूं, या फिर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। अचानक से उसके दिमाग में ये बात आती है कि क्यों ना आज मैं लड्डू गोपाल की सेवा के लिए आराधना से बोल दूं, क्योंकि अगर मैं सेवा करने लग गई तो मुझे काफ़ी देर हो जाएगा। लड्डू गोपाल के वस्त्र निकालने में, उन्हें स्नान कराने में, भोग तैयार करने में मेरे 1-2 घंटे इसमें लग जाएंगे, और मुझे जिस काम से बाहर जाना वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए रुचि ने सोचा कि आज की सेवा के लिए मैं आराधना को बोल देती हूँ। रुचि तैयार हो जाती है, अपने बच्चे को लेकर बाहर जाने लगती है और वो आराधना को बुलाती है, लेकिन आराधना अंदर किसी काम में फंसी रहती है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाती। वो उसके मोबाइल पर फ़ोन भी करती, फिर भी आराधना का फ़ोन नहीं उठता है। जब उसे ऐसा लगता है कि आराधना नहीं आ रही है, वो किसी काम में फंसी है, तो रुचि जाती है उसके कमरे के पास और बाहर से ही चिल्लाकर आराधना से बोलती है कि आज लड्डू गोपाल की सेवा तुम्हें करनी है। मेरे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद तुम बाल गोपाल की सेवा ज़रूर कर देना। अंदर से आराधना इस बात को सुनती है और बोलती है कि ठीक है भाभी, मैं कर दूंगी। आराधना से ये बात बोलकर अपने बेटे के साथ बाहर चली जाती है। लेकिन तभी आराधना को याद आता है कि वो तो अपवित्र अवस्था में है, वो तो अभी मासिक धर्म से गुजर रही है, फिर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेगी। अब वो असमंजस में पड़ जाती है। उसके मन में कहीं ना कहीं बाल गोपाल की सेवा के लिए ज़रूर इच्छा होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को उस असमंजस से निकाल नहीं पाती कि वो मासिक धर्म में है, फिर वो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेगी। दोस्तों आराधना ने मन ही मन लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र मान लिया था, क्योंकि वो सब कुछ अपने परिवार वालों से नहीं छिपा सकती थी।
लेकिन इस बात को तो वो छिपा सकती थी। वो ये भाव अपने मन में रख के मन ही मन लड्डू गोपाल की भक्ति करती थी, उनका स्मरण करती थी। कोई कहे या ना कहे, रोके या कुछ भी करे, लेकिन आराधना ने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लिया। बहुत देर के बाद जब वो उसकी उलझन नहीं सुलझी तो आराधना के दिमाग में ये बात आई कि जब मैंने लड्डू गोपाल को अपना बेटा माना है तो मैं इस अवस्था में लड्डू गोपाल की सेवा क्यों नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी उसे ऐसा करना गलत लग रहा था। आराधना लड्डू गोपाल के कमरे के सामने ज़मीन पर नीचे बैठी थी और बार बार लड्डू गोपाल की तरफ निहारे जा रही थी। उसे जैसे उनकी पीड़ा का अनुभव हो रहा था। उसे बार बार ये लग रहा था कि अगर दीदी यहाँ होती तो बाल गोपाल को भोग लग गया होता, क्या पता वो भूखे हों, वो प्यासे हों। आराधना ने सोचा कि अगर ये बात मैं माँ जी से कहूँगी तो वो मेरे ऊपर ज़रूर नाराज़ होंगी। फिर आराधना के मन में ये बात आई कि अगर मेरा बेटा होता तो ज़रूर मैं उसकी सेवा करती, उसे खाने के लिए कुछ देती। इस स्थिति में अपने भाव के कारण, अपनी करुणा और वात्सल्य के कारण आराधना अपने आप को नहीं रोक पाई और मासिक धर्म की स्थिति में भी लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए चली गई। उन्हें स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, तिलक वगैरह लगाया, भोग लगाकर वो लड्डू गोपाल के कमरे से बाहर आने लगी और तभी आराधना की सास ने उसे वहाँ से निकलते हुए देख लिया। आराधना की सास को अच्छी तरह से पता था कि आराधना अभी मासिक धर्म की स्थिति में है, वो अपवित्र अवस्था में है और इस अवस्था में पूजा पाठ नहीं करते हैं। लड्डू गोपाल को छूना तो बहुत बड़ी बात होती है। बस फिर क्या था, उसने आराधना को वहाँ से निकलते हुए देख लिया। अब तो आराधना की खैर नहीं थी, उसे बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई। इतना बोला, इतना डांटा कि आराधना की आंखों में आंसू आ गए। कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास तो आराधना को भी था कि इस अवस्था में पूजा नहीं करते, भगवान को स्पर्श नहीं करते। फिर मैंने तो गलत किया है, तभी माँ जी मुझे डांट रही हैं। मैंने ऐसी गलतियाँ की तभी तो मुझे डांट पड़ रही। वो चुपचाप अपनी सास की बातों को सुनती रही। आराधना ग्लानि से भर गई। उसे ऐसा लगने लगा कि मैंने महापाप किया है, अब तो मैं सीधा नरक में ही जाऊंगी। अब ऐसे कोई भी कर्म नहीं है जो मुझे अपने पाप से उबार सके। वो अपने आप को अपने हाथों से थप्पड़ मारने लगी। उसे मन ही मन बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगा। अपने बालों को नोचने लगी। वो स्वयं को सज़ा दे रही थी कि मैंने इन हाथों से अपने सुंदर बाल गोपाल को अपवित्र क्यों छुआ। आखिर मुझसे इतना बड़ा पाप हो कैसे गया। प्रभु अब मुझे कभी भी नहीं माफ़ करेंगे। वो अपने हाथों को एक पत्थर पर पटक पटक कर खून खून कर देती है। उसके हाथों में बहुत चोट लगते हैं और बहुत खून बहते हैं, क्योंकि वो अपने हाथों को उनके कर्मों की सज़ा दे रही थी। दोस्तों, उसके मन में इतनी ज़्यादा ग्लानि थी। शाम हो जाती, उसकी जेठानी मार्केट से आती हैं और उसके सास, आराधना की सास, उसकी जेठानी को सब कुछ बता देती है। उसकी जेठानी भी उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम अपवित्र अवस्था में हो। आखिर मासिक धर्म में तूने लड्डू गोपाल को स्पर्श भी कैसे किया। आराधना चुपचाप अपनी जेठानी की भी डांट सुन गई, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं बोला, क्योंकि गलती तो उसकी थी ही। वो सुबह से लेकर रात तक रोती रहती है, खाना भी नहीं खाती और रोते रोते पता नहीं कब सो जाती है। अगला दिन होता है और फिर से सब अपने काम में लग जाते हैं। रुचि लड्डू गोपाल की सेवा की तैयारियां करने लगती है। उनके लिए बक्से से नए सुंदर वस्त्र, आभूषण सब निकालती है। अपने बाल गोपाल के लिए उसने बड़े ही स्वादिष्ट खीर बनाई। सारी सामग्रियां लेकर वो लड्डू गोपाल के समक्ष लड्डू गोपाल का स्नान वगैरह कराने आती है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है दोस्तों, जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आराधना चुपचाप, रुचि जैसे ही हाथ बढ़ाती है बाल गोपाल के विग्रह का कपड़ा निकालने के लिए, उन्हें उठाने के लिए, वो जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है, अपने दोनों हाथ से लड्डू गोपाल के विग्रह को पकड़ती है, लेकिन लड्डू गोपाल का वज़न इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो रुचि अपने हाथों से बाल गोपाल को, जो कि नन्ही से एक मूर्ति थे, उठा ही नहीं पाती। पता नहीं भगवान उस समय कैसी लीला कर बैठे, अपना वज़न इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि रुचि अपने दोनों हाथों से भी लड्डू गोपाल को नहीं उठा पाती। वो बहुत प्रयास करती है। उसे इतना आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी सी मूर्ति और इतना ज़्यादा वजन। अभी कल तक, परसों तक तो लड्डू गोपाल बिल्कुल हल्के थे, लेकिन एक ही दिन में लड्डू गोपाल का वज़न इतना ज़्यादा कैसे हो गया। ये तो बड़ी आश्चर्य वाली बात है, ऐसा तो असंभव है। वो अपनी बेटी से बोलती है, वो भी देखती है तो लड्डू गोपाल का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं उठते वो उससे। वो अपनी सास को बुलाती है, उसकी सास भी आती हैं, देखती हैं, उनसे भी लड्डू गोपाल का विग्रह नहीं उठता है। सभी बहुत देर तक प्रयास करते हैं कि किसी तरह से बाल गोपाल का विग्रह कुछ हल्का हो। आखिर इनका वज़न बढ़ा कैसे। उनके शरीर पे जो कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़े
किनारे किनारे से फटने लगे थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि वो कपड़े बहुत ही छोटे हों जिन्हें ज़बरदस्ती लड्डू गोपाल को पहनाया गया है। वे सभी बाल गोपाल को उठाने का प्रयास करते करते थक जाते हैं। सबके माथे से पसीना आ जाता है, लेकिन लड्डू गोपाल का विग्रह वो नहीं उठा पाते उस विग्रह को, और आखिर में हार मान लेते हैं। आराधना चुपचाप खड़ी खड़ी वहाँ सब कुछ देखती रहती है। उसे बाल गोपाल की वो लीला बहुत ही अच्छे से समझ आ जाती है दोस्तों। आराधना उस समय आगे बढ़ती है और किसी की भी बात नहीं सुनती। वो जाती है, अपने दोनों हाथ बढ़ाती है बाल गोपाल के विग्रह को उठाने के लिए, और बड़े ही आसानी से लड्डू गोपाल उसकी गोद में आ जाते हैं। उस समय लड्डू गोपाल का वज़न सामान्य हो जाता है। जब आराधना उन्हें उठाती है, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं और बड़े ही प्रेम से वो आराधना के हाथों में आ जाते हैं। आराधना का चेहरा सभी देखने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, हम उठा रहे थे तो लड्डू गोपाल क्यों नहीं उठ रहे थे, इतने भारी कैसे हो गए, और आराधना ने इन्हें आराम से कैसे उठा लिया। सभी आराधना का मुंह देखते रह जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं। आराधना अपनी जेठानी के हाथों से सभी सामग्रियां लेकर लड्डू गोपाल का स्नान कराती है, उन्हें भोग लगाती है, उनका श्रृंगार करती है, उन्हें विराजमान कर देती है, और ये दृश्य सभी खड़े खड़े देखते रहते हैं दोस्तों। भगवान अपनी इस लीला से वहाँ मौजूद उन सभी लोगों को समझा देते हैं कि भक्त के भाव का भगवान के लिए कितना ज़्यादा महत्व है। उन सबके हृदय में शायद उतना प्रेम लड्डू गोपाल के लिए नहीं था जितना आराधना के हृदय में था। भले ही वह पवित्र अवस्था में थी, लेकिन दोस्तों उसका भाव इतना गहरा और इतना दृढ़ था कि भगवान को सिर्फ अपने भक्त का भाव ही नजर आया, और उस भाव पर भगवान पूरी तरह से अपने भक्त के ऊपर रीझ गए और आराधना की गोद में ऐसा चले गए जैसे कोई नन्हा बालक हंसता खेलता अपनी माँ की गोद में जाता है। वो पता था कि आराधना किस स्थिति में है, लेकिन उस समय कोई भी आराधना को कुछ भी नहीं बोलता। वो फिर से लड्डू गोपाल से बहुत क्षमा मांगती है कि मुझे पता है मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, और प्रभु आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी। मुझे ऐसी चेतना, ऐसी प्रेरणा देना कि मैं इस स्थिति में कभी भी तुम्हारी सेवा ना करूँ। दोस्तों वहाँ खड़े सभी लोग समझ जाते हैं कि लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी लीला थी। कोई भी आराधना को कुछ भी नहीं कह पाता। और दोस्तों कुछ ही दिन बाद आराधना की गोद भी भर जाती है, उसे एक बेटा होता है, लेकिन अभी भी आराधना बाल गोपाल को अपना बेटा मानती है। दोस्तों ये शास्त्रीय नियम है कि कभी भी एक महिला को, एक स्त्री को या फिर किसी कन्या को मासिक धर्म में किसी भी शिव विग्रह को नहीं स्पर्श करना चाहिए। ये शास्त्र के विरुद्ध है। लेकिन दोस्तों हमारे बांके बिहारी तो लीलाधर हैं, वो तो इतनी सारी लीलाएं करते हैं, उनकी लीला के आगे दुनिया के सारे नियम कुछ भी नहीं है। जो भगवान ने कर दिया वही उनके लिए नियम और शास्त्र बन गया दोस्तों। इसलिए भगवान हमेशा अपने भक्त का भाव देखते हैं, भाव पर ही रीझते हैं। दोस्तों आराधना ने पुत्र के भाव से बाल गोपाल की सेवा की, उसे पुत्र भी हो गया, उसके ऊपर बांझ वाला लगा हुआ कलंक वो भी मिट गया। अभी भी वो बाल गोपाल को अपना बड़ा पुत्र मानती है, अपना सर्वस्व मानती है। उसे बेटा तो हो गया, लेकिन उसके जीवन में अभी भी भक्ति ही सब कुछ है। तो दोस्तों आराधना के जीवन की सत्य घटना से सिद्ध होता है कि भगवान सबसे पहले भक्त के हृदय का भाव देखते हैं, उसके हृदय की निर्मलता को देखते हैं, उसके बाद ही वो किसी सिद्धांत पर अपनी दृष्टि डालते हैं। दोस्तों तो आप भी अपने बाल गोपाल की इसी तरह से भावगत सिद्धांत से सेवा करें, और मेरी इस सत्य घटना को, जो कि आराधना जी जैसी भक्ता के जीवन में घटी सच्ची घटना है, इसे ज़रूर प्रभु के प्रेमियों के साथ, उनके भक्तों के साथ साझा करिएगा, ताकि लड्डू गोपाल की ये लीला सभी सुन के आनंदित हो सके। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे बहुत ढेर सारी बाल गोपाल की आनंदित कर देने वाली लीलाएं आप निरंतर ऐसे ही सुनते रहें। जय श्री राधे।